ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना आज शुक्रवार के दिन शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के सामने बैठ के इस टाइम गुरु जी मुझे देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, और मैं अब आज का सत्संग गुरु जी की कृपा से गुरु जी के सामने शेयर कर रही हूँ। जो भी गलती हो संगत जी, गुरु जी मुझे क्षमा करना। अगर बोलने में मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, और गुरु जी की प्यारी संगत भी। तो काफ़ी टाइम से गुरु जी का मैसेज तो आते ही रहते हैं कि बेटा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो, शेयर करो। तो जैसे मुझे कह रहे हैं गुरु जी कि अपना शुक्राना सत्संग, हर सत्संग में वो मुझे यही सुनवाते हैं कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं सोचती हूँ आज करूँगी, कल करूँगी, ऐसे करते करते एक दो दिन निकल ही जाते हैं। गुरु जी, मैं इसके लिए आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। तो आज शुक्रवार को मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी, गुरु जी की कृपा से। गुरु जी कहते हैं कि जैसे तुम्हें मेरे चमत्कार का इंतज़ार रहता है, वैसे ही मुझे तुम लोगों के शुक्राने का इंतज़ार रहता है। तो सही समय पे गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करें। और सबसे पहले मैं संगत जी आप सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि 2023 में मेरे साथ बहुत सारी परेशानियों में मैं घिरी हुई थी, मैं और मेरे पति। तो गुरुजी ने मेरा 2023 तो मेरा निकल गया, मुझे नहीं पता चला, परेशानी भी बहुत थी। पर 2024 में गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, और ऐसा पकड़ा कि संगत जी आप मान नहीं सकते इस बात को कि मतलब आज तक गुरुजी मुझे हर एक परेशानियों से बाहर निकाल रहे हैं। मतलब इतनी परेशानियां थी हम पे, इतनी थी कि मैं मतलब अब नहीं कह सकती। ये तो सब समझ सकते हैं, परेशानियां सबके साथ ही हैं आजकल। कोई भी इन चीज़ों से मुक्त नहीं है। तो अब मैं और क्या बोलूं, मतलब गुरुजी ने एक एक परेशानियों से मुझे बाहर निकाला है, और आज भी निकाल रहे हैं। पर अ, फिर भी कहीं कहीं मैं बीच में कहीं कभी डावाडोल हो जाती हूँ, तो फिर गुरुजी के मैसेज आते हैं मेरे पास, तेनू अपने गुरु ते विश्वास नहीं है तो तू डावाडोल हो जाती है। तो गुरुजी, मुझे आप पे पूरा विश्वास है। मैंने ये देख लिया कि आपके बगैर हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है संगत जी, कोई भी नहीं है। अगर अगर कुछ भी परेशानी हो तो गुरु जी से कहें, कुछ भी दिक्कत हो गुरु जी के आगे रोएं, कोई भी पैसे की दिक्कत हो गुरु जी को बोलें, कोई भी बीमारी हो गुरु जी को बोलें। और मैं संगत जी, मैं आप लोगों से एक बात और बताना चाहती हूँ कि कोई मतलब बार बार मुझे पता नहीं क्यों बीमारियों के मैसेज आते हैं कि ये वाला सुन तो तेरी बीमारी कट जाएगी, ये वाला सुन मैसेज, सत्संग सुन तो तेरी बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, मैं तेरी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर रहा हूँ। और मुझे अपने शरीर में तकलीफ़ होती है, दर्द होता है जहाँ पे, तो वो सत्संग सुनती हूँ तो वो दर्द वहाँ से ख़त्म हो जाता है। अब देखिए, ये चीज़ें मैं बता नहीं सकती आपको सत्संग में, पर मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि शरीर में मुझे कहीं भी कष्ट होता है या दर्द होता है उस जगह पे, तो जैसे ही मैं वो सत्संग सुनती हूँ वो कष्ट ख़त्म हो जाता है, वो दर्द, वो भारीपन ख़त्म हो जाता है। काफ़ी बार मेरे सर में भी रहता है तो वो भी ख़त्म हो जाता है। गुरु जी को पता है कि मेरे शरीर में कहाँ कहाँ दिक्कत है, तो वो मुझे वो सत्संग सुनवा के मेरा कष्ट, मेरी बीमारी को ख़त्म करवा देते हैं, काट देते हैं उसको। तो गुरु जी कहते हैं कि तू परेशान मत हो, तेरे को मैं कोई दिक्कत होने नहीं दूंगा। तू मेरी मुट्ठी भर संगत, मुट्ठी में जो मेरी संगत है ना, तू मेरी मुट्ठी की संगत है, तू मेरी मुट्ठी में है। और मैं हर पल तुझे देखता हूँ, तू क्या कर रही है, क्या सारा दिन क्या करती है, अपने गुरु जी को कितना याद करती है, अपने गुरु जी को कितनी बार मंत्र जाप करती है, अपने गुरु जी से कितनी बातें करती है। तो गुरु जी कहते हैं कि मेरे स्वरूप से बातें करो, मेरे स्वरूप से तुम जितनी बातें करोगे उतने कष्ट कटेंगे संगत जी। मैं गुरु जी के पास बैठती हूँ, पर कभी कभी मैं भी नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, पर कभी कभी मैं भी गुरु जी के स्वरूप के आगे नहीं बैठ पाती हूँ। पर लगभग जब मुझे कुछ मतलब बैठती तो हूँ, पर कभी कभी नहीं बैठ पाती हूँ। गुरु जी का फिर तुरंत मेरे पास मैसेज आता है
कि कुड़ी आ और मेरे स्वरूप से बातें कर, कि आ मेरे स्वरूप से बातें कर और अपना कष्ट कटवा, अपनी परेशानी को ख़त्म कर। तो संगत जी, मैं भी आप सब लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी कुछ भी दुख परेशानी दिक्कत बीमारी जो भी हो, सिर्फ गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के कहिए, गुरु जी सुनते हैं और आपको तुरंत उसी टाइम जवाब देते हैं। जी, मैं टेलीपैथी से मुझे जवाब मिलता है और स्वरूप में से आवाज़ आती है कि देख ऐसे मत कर, ये मत कर। गुरु जी सब बोलते हैं, आपको सारे जवाब देते हैं संगत जी। इसलिए गुरु जी के स्वरूप को देख के हुई उससे बातें करें। गुरु जी साक्षात स्वरूप में विराजमान है, स्वयं महाशिव महादेव जी के रूप में, शिव जी के रूप में हमारे प्यारे गुरु जी महाराज हमारे घर में ही विराजमान है। इसलिए सबसे पहले और एक बात मैं और बताना चाहूँगी संगत जी, आप पहले मुझे अपने घर में बहुत डर लगता था। एक्चुअली आज से 2 साल पहले मेरी सास एक्सपायर हो गई थी, तो मुझे घर में बहुत डर लगता था। जब से लेके गुरु जी संगत जी गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा ना, तब से लेके मेरे डर ख़त्म हो गए, मेरे सब कुछ ख़त्म हो गया। और गुरु जी कहते हैं कि हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ो और मंत्र जाप रोज़ करो। भले एक टाइम करो, जब भी गुरु जी जैसे गुरु जी कहते हैं जिसको जब टाइम मिले तब करो। सुबह करो, शाम करो, जिसको 5 मिनट का करना है 5 मिनट का करो, जिसको 20 मिनट का करना है, एक 20 मिनट वाला है, 19 मिनट वाला है 19 मिनट वाला है, वो करो। जिसे जो अच्छा लगता है वही करो, गुरु जी से बातें करो। नहीं तो जय गुरु जी का सिमरन कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय का 108 सिमरन कर सकते हैं आप, जय गुरु जी का 108 बार सिमरन कर सकते हैं आप। गुरु जी का सिमरन कर लीजिए। अगर पर मंत्र जाप करेंगे तो बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा रहेगा संगत जी सबके लिए। बहुत मुझे शरीर में कहीं भी दिक्कत दुख तकलीफ कष्ट होता है ना, मैं मंत्र जाप करती हूँ, तुरंत ही मेरा शरीर का दर्द कष्ट सब खत्म हो जाता है। ऐसे लगता है कि वो कष्ट पता नहीं कहाँ ख़त्म सा हो गया। तो इसलिए संगत जी, मैं आप सब लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि गुरु जी का मंत्र जाप रोज करें। और शिव पुराण बार बार गुरु जी का पता नहीं क्यों मैसेज देते हैं, गुरु जी की सब संगत को ये मैसेज जाना चाहिए कि हर कोई अपने घर में शिव पुराण जरूर पढ़े। इससे घर का पितृदोष और आपके जो भी किए हुए कर्म पाप सब कटते हैं। इस इसलिए घर में शिव पुराण संगत जी जरूर पढ़ें, जरूर पढ़ें। और शुक्रवार के दिन मैंने अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के आगे शेयर किया है, उनके स्वरूप के आगे बैठ के मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, मुझसे कोई भी गलती वो हो बोलने में हुई हो तो मुझे माफ़ करना, अपनी बेटी को माफ़ करना। और गुरु जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी गुरु जी से बहुत प्यार करती हूँ। और मैं अपने गुरु जी के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकती, बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। गुरु जी पल 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 मुझे उनकी याद आती है। मेरा बस नहीं चलता है मैं रोज़ उनके सत्संगों में चली जाऊँ, रोज़ उनके मंदिरों में चली जाऊँ, पर ये जो इंसान के ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ होती हैं ना अपने घर की, पर वो कहीं नहीं आ जा सकता। संगत जी, मेरे भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ घर की ऑफिस की, इसलिए जितना हो सके मैं अपने गुरु जी के घर में मैंने मंदिर बना रखा है, मैं अपने गुरु जी के सामने बैठ के उनसे बातें करती हूँ और उनसे सब कुछ कहती हूँ। वही मेरी और मैं आज इस चीज़ को कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सारी परेशानी से बाहर निकाला है, वो आज भी निकाल रहे हैं। और मैं उनके आगे बहुत रोती हूँ, पर वो मुझसे कहते हैं कि बेटा तू रोया मत कर, मेरे आगे रोया मत कर। तू रोती है तो मुझे भी रोना आता है, मुझे तुझे देख के दुख होता है। बस और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। बाकी मेरे मालिक को सब पता है, वो जान ही जाने हैं कि मेरी बेटी को कब कब क्या क्या चाहिए। इसलिए गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी, मुझे हर परेशानियों से हर कष्टों से बाहर निकालना और मेरे पति की भी रक्षा करना, उन्हें हेल्थ ब्लेस करना। गुरुजी, बस मैं आपसे और उनसे दो ही जनों से बहुत प्यार करती हूँ इस दुनिया में, एक आपसे और अभी अपने अंकल से, अपने पति से गुरुजी। इसलिए बस और कुछ नहीं कहना चाहूँगी। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ।
गुरुजी का मैसेज आ रहा है बार बार मेरे पास, कि तुझे 1 तारीख से, संगत जी ये सत्संग मुझे 1 तारीख से पहले ही शेयर करना था एक्चुअली। थोड़ा सा ये लेट हो गया, तो मैं फिर भी गुरुजी का मैसेज आ रहा है बार बार। गुरुजी मैं आपसे इस बात के लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। मुझे क्षमा करना गुरुजी। अ, आप तो देख ही रहे हैं मेरा क्या हाल है इस घर में। सब मुझे ही करना पड़ता है अकेले, इस घर का काम ये वो, एक तो ठंड इतनी है, क्या करें संगत जी। तो गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं बार बार। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि पता नहीं कौन सी विपदा थी जो गुरुजी ने टाल दी। अभी मुझे मैसेज मिला है गुरुजी का कि 31 को कोई कोई कष्ट था, कोई परेशानी मुझ पे आने वाली थी, तो जो गुरुजी ने टाल दी। तो गुरुजी इसके लिए आपका लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी अभी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने बैठकर शेयर कर रही हूँ गुरु जी की कृपा से। तो अ, ये सत्संग मुझे 1 तारीख से पहले पहले शेयर करना था। गुरु जी ने बोला था कि साल का, ये साल ख़त्म हो रहा है तो अपना आखिरी शुक्राना सत्संग शेयर कर। और तो मैं और कर नहीं पाई, तो इसके लिए मैं गुरु जी से बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। और मैं संगत जी आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि 31 दिसंबर को मेरा जन्मदिन था। और मेरे जन्मदिन पे गुरुजी ने मुझे डबल ब्लेसिंग्स दी, 2 ब्लेसिंग्स दी उस दिन। एक तो गुरुजी का मुझे की रिंग की रिंग्स की ब्लेसिंग्स मिली। मैं गुरुजी के सत्संग गई थी उस दिन, गुरुजी ने मुझे अपने सत्संग में बुलाया था, मुझे सत्संग ब्लेस किया था। मैं वहाँ सत्संग में गई थी, इसके लिए मैं गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने मेरे बर्थडे पे मुझे सत्संग बुलाया और ब्लेसिंग्स, डबल ब्लेसिंग्स दी। और गुरुजी ने मुझे डबल ब्लेसिंग्स दी। एक तो की रिंग्स के रूप में एक ब्लेसिंग्स मिली। और दूसरा मैं ये बताना चाहती हूँ संगत जी आप सब लोगों को कि अ, मैं वहाँ जब गई हुई थी तो मुझे 2 टॉफ़ी प्रसाद मिले थे। तो मैं वो टॉफ़ी प्रसाद मैंने वहाँ खाया नहीं, तो मैं अपने घर ले आई। और मैंने एक खाया और एक टॉफ़ी प्रसाद मैंने रख दिया। मैंने कहा ये मैं बाद में अपने अंकल को दूंगी। और तो मैंने उसको जब बाद में खोला तो उसमें संगत जी बटरफ्लाई के दर्शन थे। बिल्कुल जैसे बटरफ्लाई होती है, बिल्कुल मैं देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो गई कि गुरुजी ने मुझे मेरा बर्थडे का गिफ्ट दे दिया और मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी उस दिन। इसका मैं फ़ोटो आंटी को भेजूंगी अभी, जिन्हें मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मैं आंटी प्लीज़ आप संगत को वो फ़ोटो ज़रूर भेजिएगा, छोटा सा करके, जैसे भी आप ऑडियो में या यूट्यूब पे जैसे आप सेंड करते हैं अपना ये सत्संग, उसमें प्लीज़ छोटा सा ऐसे करके संगत को दिखाइएगा। गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे मिली थी मेरे बर्थडे पे। गुरुजी ने मुझे गिफ्ट दिया है टॉफ़ी प्रसाद के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं। इसके लिए मैं इसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी, लव यू गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। और अब मैं क्या कहूँ और, मतलब शुक्राना सत्संग तो बहुत है, पर अब अभी भी गुरुजी, अभी भी पहले भी मैंने अपने सत्संग शेयर किए हैं, तो उसमें भी मैंने बताया था कि गुरुजी मुझे बहुत सारी परेशानियों से बार बार, मुझे अभी बीच में मैसेज आ रहे थे कि तेरे पति को शायद कुछ बीमारी घेर सकती है, तो ये सत्संग सुन तो वो बीमारी कट जाएगी, ये सत्संग सुन तो कष्ट कट जाएगा, वो बीमारी सुन तो उनका एक्सीडेंट रुक जाएगा। तो पता नहीं क्या क्या मुझे गुरुजी मैसेजेस भेजते हैं और मुझे सुनवा देते हैं और फिर वो कष्ट कटवा देते हैं गुरुजी। तो गुरुजी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आप मुझे बहुत सारी कष्टों से, परेशानियों से, संकट से आप मुझे बाहर निकाल रहे हैं। और अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। और उन आंटी को भी गुरुजी बहुत ज़्यादा ब्लेस करें जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं, सब संगत तक पहुँचता है, जो वो सुनते हैं, तो उनका भी कल्याण हो गुरुजी। आंटी का भी गुरुजी आंटी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना।
और संगत का भी भला करना गुरु जी, सबदा भला करना गुरु जी। और मैं क्या बोलूँ बस। अब गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप मुझे बहुत सारी परेशानियों से निकाल रहे हो, ये मैं जानती हूँ और आप जानते हैं गुरु जी, आप जानी जाने हैं, आपको सब पता है। और गुरु जी मैं शुक्राना सत्संग थोड़ा सा मुझसे लेट हो गया, तो मैं उसके लिए भी आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। और अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक्चुअली गुरु जी का मेरे पास बार बार मैसेज आ रहा था कि तू शुक्राना सत्संग बहुत लेट कर रही है। तो गुरु जी आई एम वेरी वेरी सॉरी। और कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना। आंटी को जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करती है उन्हें भी बहुत ब्लेस करना गुरु जी, सारी संगत को भी बहुत ब्लेस करना। और जो भी मुझसे गलती है मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।